Hello, this is Gaurav Lat, your Big Bull coach, back with our daily series. आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 6 जून 2025 के लिए। आज क्या हुआ, आज मार्केट बढ़ के बंद हुआ एकदम बिल्कुल। निफ्टी 252 पॉइंट्स बढ़कर 25,003 पर बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी 817 पॉइंट्स बढ़कर 56,578 पर बंद हुआ। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज अच्छी तेज़ी देखी गई थैंक्स टू आरबीआई। आज आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आउटकम था उनका। 4 जून से यानी बुधवार से मीटिंग चल रहा था। फाइनली आज सुबह को 10 बजे उस मीटिंग का आउटकम आया, जिसमें दो मेजर आउटकम्स थे। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, यानी 0.05% की कटौती रेपो रेट में। और वहीं कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो बैंक्स को कम से कम मिनिमम आरबीआई में मेंटेन करना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, जो आरबीआई में मेंटेन करना पड़ता है एज कैश फॉर लिक्विडिटी पर्पसेस। कैश रिजर्व रेशियो भी जो 4% था उसको 3% किया गया है। हालांकि 4 फेजेस में किया जाएगा, पर अभी इस फिस्कल ईयर में ही किया जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें मार्केट को बहुत ही भाई। मार्केट को अंदेशा था कि 25 बेसिस पॉइंट्स का ही कट आएगा, पर जैसा कि हमने कल भी बोला था और कई दिन से आस भी लगाई जा रही थी कि नहीं, आरबीआई हो सकता है कुछ पॉजिटिव सरप्राइज देने की कोशिश करे, एक पुश देने की कोशिश करे मार्केट को, जो कि थोड़ा सा हताश दिख रहा था आफ्टर ऑल दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड ऑल एवरीथिंग। मार्केट को एक सेंटिमेंटल पुश देने के लिए हो सकता है आरबीआई कुछ ज़रूर करे, और उसने बिल्कुल किया भी एकदम, जिसको कहते हैं डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स दिया इस बार। उसके कारण मार्केट के पास कोई चारा ही नहीं था बढ़ने का। हाँ, सुबह को मार्केट में मंदी आई थी, खुलते के साथ थोड़ी मंदी आई थी। ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा था कि या तो लॉन्ग पोजीशंस में कटौती हुई है, या शायद मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बनाए गए होंगे, ये सोच के कि आरबीआई मार्केट को मायूस करेगा, और उस मायूसी का फ़ायदा उठाने के लिए मार्केट को शॉर्ट किया गया कि मार्केट उसके बाद गिर जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं फिर शॉर्ट कवरिंग आना तय था, बिकॉज बाइंग तो आना ही था आफ्टर ऑल दिस पॉजिटिव ट्रिगर्स। बाइंग आया, खास करके बैंकिंग स्टॉक्स में तो आरबीआई पॉलिसी का एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उनके अर्निंग्स में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बैंकिंग स्टॉक्स में तो अच्छी खरीदारी देखी गई, उसमें अच्छा खासा रैली आया। बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट्स ज़्यादा का रैली आया, और उसके अलावा जो रियल एस्टेट स्टॉक्स है उनमें अच्छी बढ़त देखी गई। रियल एस्टेट स्टॉक्स में कम से कम 3 से लेकर 7% तक की बढ़त देखी गई। हालांकि कुछ हद तक तो रियल एस्टेट स्टॉक्स ऊपर से गिर गए, मुनाफा वसूली देखी गई। जो सुबह को रैली आई उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली देखी गई रियल एस्टेट स्टॉक्स में। ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज वो ऑलरेडी रियल एस्टेट स्टॉक्स मई के महीने से चले हुए ही थे। जैसा कि हमने कल भी बताया था कि अप्रैल के लोस से काफ़ी अच्छा ऑलरेडी बढ़ चुके हैं रियल एस्टेट स्टॉक्स, तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली देखी गई। हालांकि अभी भी लग रहा और तेज़ी बाकी है, बिकॉज ओवरऑल बुलिश अंडरटोन मार्केट में है ही। जो उसके बाद अगर और ख़रीदारी आएगी तो वो ऊंचे स्तर पर ही आएगी। हाँ, आम निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर के स्तर पर न कहीं लेके न फंस जाए, बिकॉज ये प्रॉब्लम ये है कि जो लास्ट एक अप साइकिल आया था रियल एस्टेट स्टॉक्स में, उसके बाद काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट देखा गया, करीब 50% से ज़्यादा का रिट्रेसमेंट देखा गया, यानी 50% से ज़्यादातर रियल एस्टेट स्टॉक्स अपने हाई से गिरे हैं। कहीं ना कहीं जो ऊपर के लेवल्स में फंसे होंगे वो बेचने आएंगे, वो निकलने की कोशिश करेंगे, और उस चक्कर में हो सकता है कि और फर्दर तेज़ी के बाद ये खिसक जाए। एक आम निवेशक को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बहुत ऊंचे के लेवल्स में कूद के ज़्यादा लेने के चक्कर में फंस ना जाए। वो भी एक कहीं ना कहीं प्ले आउट करेगा। बाकी ओवरऑल शॉर्ट टर्म में एकदम बुलिश अंडर करंट है। यूएस का भी आज अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया जो कि अच्छा था, इन लाइन था। नॉन फार्म पेरोल्स 140,000 आए जो कि एज पर एक्सपेक्टेशन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.2% आया जो कि एज पर एक्सपेक्टेशन। वहाँ पे भी मोर और लेस ग्रोथ इंटैक्ट है। हाँ, इन्फ्लेशन कंसर्न्स हो रहे हैं बिकॉज ऑल द ट्रम्प टैरिफ्स,
वो आगे के दिनों में देखा जाएगा उसका कितना इम्पैक्ट आता है, और उसके बाद क्या होता है वो तो आगे देखा जाएगा। पर शॉर्ट टर्म में एकदम अभी थोड़ी सी बल्ले बल्ले है, इन्जॉय द तेज़ी। सोमवार को भी बाज़ार बढ़ के ही खुलना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी अप है करीब 70 से 80 पॉइंट्स। सो ये सस्टेन करता है, अभी सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। हाँ, सारी तेज़ी तो ज़्यादातर लग रहा है वो DIS के बदौलत ही आएगी। अगर आज की कैश मार्केट के फिगर्स देखें तो FIs बहुत मामूली ख़रीदारी की है, वो नहीं लेना चाहेंगे ऊंचे स्तर पर। वो हमें ये कहते तो है, वो बोल रहा कि इंडिया बहुत अट्रैक्टिव है, लेना चाहिए, पर काफ़ी हद तक अभी जितना भी वो कहते हैं वो काफ़ी डिसीव करते हैं। सो आम निवेशक को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। ऐसे भी मार्केट अब FI ब्रोकरेजेस के बातों को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देता है। सो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है जो अब थोड़ा साइडलाइन हुआ है। और DI बाइंग है, आम निवेशकों का बाइंग, जो HNIs का बाइंग है, वो अगर अभी आते रहेगा तो मार्केट को ऊपर ऊपर खींचते ही रहेगा। सो कहीं ना कहीं 26,000 आने की अब पूरी आशंका है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल रिस्क का कुछ कह नहीं सकते, वो अगर कुछ होते हैं तो मार्केट को अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना होगा, और उसके हिसाब से फिर व्यूज़ चेंज होते रहेंगे। पर अभी शॉर्ट टर्म में एकदम तेज़ी का व्यू है। सो आज का डेली सीरीज़ यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारा डेली सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Do like, share and subscribe to our channel. Do comment on our videos. Any stock specific queries or views, we are always open for interaction. Thank you.